अगर आप जापान जाने का सोच रहे हैं तो जापान जाने के लिए इस वीडियो में सभी जानकारी दी गई है। ये सब पैकेज टूर्स में हमने बताया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। शॉर्ट आइटनरी जो जापान का है, जिसमें 3 नाइट्स टोक्यो है और 2 नाइट्स ओसाका है। ये आइटनरी में हम बेसिकली ओसाका से शुरू करते हैं, जो कि मैं इंडिया से अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो बॉम्बे कोलालमपुर ओसाका फ्लाइट है, जो कि मॉर्निंग में 6:30 को पहुंच जाता है। वहाँ हम लोग अर्ली चेक इन का अरेंजमेंट करते हैं होटल में, विथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी हम करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। और पहला हम लोग शुरू करते हैं जिसमें एक्वेरियम दिखाते हैं, ओसाका व्हील दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग ओसाका का गाइडेड सिटी टूर चालू करते हैं, जिसमें आप स्काई बिल्डिंग देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ओसाका कैसल देखना होगा, कैसल भी काफी अच्छा है। उसके बाद सेंजोजी टेम्पल्स जो काफी पुराना है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो ओसाका में हम लोग कवर। साथ में एक दिन हम लोग नारा और क्योटो जाते हैं। नारा में बेसिकली नारा डियर पार्क और नारा रेलवे स्टेशन, जो वन ऑफ द आज के डेट में आपने वैसा रेलवे स्टेशन देखा नहीं होगा, जहाँ एक ही साथ रेलवे स्टेशन, फूड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साथ में आपका ऑफिस स्पेस, सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल है। उसके बाद नारा उसके लिए भी फेमस है कि नारा डियर पार्क के साथ में वो काफी बड़ा और काफी पुराना, हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि जापान का कैपिटल था किसी जमाने में उनका बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। साथ में नारा का पोस्ट ऑफिस भी एक है कि जो काफी अट्रैक्ट करता है लोगों को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस है, लेकिन आज लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस आप कह सकते, जो कि नारा में अवेलेबल है। उसके साथ में लंच के बाद हम लोग क्योटो जाते हैं। क्योटो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूसुमी इनारी श्राइन है, वहाँ इसके लिए जाते हैं कि वहाँ पे जब जापानीज लोग कोई भी काम नया शुरू करते हैं, अगर फार्मिंग का भी, राइस फार्मिंग अगर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वो श्राइन में जाते हैं और गॉड से एक गिफ्ट मांगते हैं कि इस साल काफी अच्छा फसल हो, और वहाँ जाके वो माथा टेकते हैं और वहाँ से ये शुरू करते हैं। तो इसके लिए वो श्राइन देखना काफी फेमस है। उसके बाद ओडाजी टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है क्योटो में, वो देखते हैं। और सबसे ज्यादा जो वहाँ पे गोल्डन पेविलियन करके बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ उसका पेविलियन पूरा गोल्डन में है, वो हम लोग दिखाते हैं। साथ में कुछ अगर टाइम परमिट करता है तो वो बम्बू ग्रोव्स है, जो कि काफी फेमस है, अरासियामा बम्बू ग्रोव, वहाँ भी ले, वहाँ काफी चलना पड़ता है, जिनको वहाँ तक चल सकते हैं। ऊपर थोड़ा हाइट भी है, करीबन आपको 4-5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। ऐसा लगता है कि बम्बूज का ही पूरा चारों तरफ जंगल है, उसी में घर है। साथ में जब आप ये पूरा ओसाका, नारा, क्योटो आप जब 2 रात में खत्म कर लेते हो, और जब आप टोक्यो आते हो 2 नाइट्स के बाद, थर्ड डे टोक्यो के लिए हम लोग बुलेट ट्रेन पकड़ते हैं, जिससे कि आपको बुलेट ट्रेन मिस होता है, जो मैंने आपको आगे भी बताया। सकाशुन जो सबसे फेमस बुलेट ट्रेन है, उसका स्पीड भी काफी अच्छा है, तो वो हम लेते हैं। वो ट्रेन से ओसाका से हम सीधा टोक्यो सेंट्रल रेल पे पहुंचते हैं। टोक्यो में 3 दिन का आइटनरी होता है, डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में मेनली हम लोग हाफ डे तो वहां से आने में निकल जाता है, तो हम लोग माइजी श्राइन है, जो कि वन ऑफ द फेमस श्राइन में ले जाते हैं। फिर से वो इट्स अ टाइप ऑफ टेम्पल, ओल्डेस्ट टेम्पल इन जापान, वो दिखाते हैं। वहां से फिर शिबुया क्रॉसिंग में ले जाते हैं। शिबुया क्रॉसिंग एक्चुअली शॉपिंग के लिए काफी फेमस है। वहाँ एक्चुअली छोटे से छोटे, जिसको आप इवन चाइनीज प्रोडक्ट कह सकते हो, कोरियन प्रोडक्ट कह सकते हो, वियतनामी मेड इन जापान का प्रोडक्ट कह सकते हो, और आप ऐसा कह सकते हो कि सुई से लेकर तलवार तक मिलता है। शिबुया क्रॉसिंग, एनीथिंग यू कैन परचेज देयर, any type of things is available at the crossing.
वन डे का आइटनरी वो होता है। डे 2 का जो आइटनरी है उसमें हम लोग गाइडेड टोक्यो सिटी टूर करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है आसाकुसा टेम्पल से। वो फिर से एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि काफी फेमस है। आपको मैं एक स्पेशल चीज बता दूं कि जापान अगर आप विजिट करते हैं और उनका श्राइन और टेम्पल नहीं देखते, बुद्धिस्ट टेम्पल, तो ऑलमोस्ट आप 50% कुछ कवर नहीं। उनका कल्चर ही देखने जैसा है, और जो कि उनके टेम्पल्स और इसके इर्द गिर्द घूमता है। सेकेंड है कि नाकाशिमा स्ट्रीट पर आप जाते हो, कि नाकाशिका स्ट्रीट भी वहाँ जो ओल्ड जापान और न्यू जापान का आपको आभास होता है, जो कि स्काई स्क्रैपर आप देखते हो। इसके साथ में जब हम आगे जाते हैं तो इंपीरियल पैलेस, जो राजा का महल है, आज के डेट में भी वहाँ राजाशाही है, तो जो राजा का पैलेस है वो पैलेस देखते हैं। अंदर तो नहीं जाना देता है, लेकिन यू कैन टेक द फोटोग्राफ का स्टॉप होता है, फोटो स्टॉप, वहाँ आप गेट तक जाके आप फोटो ले सकते हैं। नेशनल डेट बिल्डिंग बोलते हैं, जो कि वहाँ का पार्लियामेंट है, वहाँ से आपका क्रॉस करते हो पूरा आप वो देखते हो उनका पार्लियामेंट का बिल्डिंग। ओलंपिक स्टेडियम को क्रॉस करते हो, जो जापान ओलंपिक हॉल्स है, 2 बार ओलंपिक हो चुका है, वो भी आपको वो स्टेडियम देखने को मिलता है। उसके बाद स्काई ट्री टावर, जो आज के डेट में जापान का सबसे ऊंचा बिल्डिंग स्काई ट्री टावर है, वहाँ उसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। वहाँ ऑब्जर्वेटरी डेक पे जाके अराउंड 400 मीटर्स एंड अबव है, वहाँ जाके आप पूरा 360 व्यू देखते हो पूरे टोक्यो सिटी का। उसके साथ में रेनबो ब्रिज, वन ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ टोक्यो, जो कि आप विजिट करते हो। और उसके बाद जिंजा शॉपिंग मॉल है। अगर आपको शॉपिंग करना है, अगर आप जिंजा में नहीं गए, गिंजा में अगर आपने शॉपिंग नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया है। मोर देन 400 ब्रांड्स का पूरा उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उनका शोरूम है, जहाँ आप किसी भी टाइप का क्लोथ से लेके बुक्स, जूते से लेके कोई भी आपका जो आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको खरीदना है, मेड इन जापान खरीदना है, तो वो गिंजा में आपको अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट स्टॉप जो हम लोग ओबिडा जो शाम को ले जाते हैं, वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो जापान में भी अवेलेबल है और आर्टिफिशियल लेक के ऊपर अवेलेबल। वहाँ अगर आप शाम को जाओगे तो शायद ये हेवन दिखता है। ऑल द टाइप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में 100-200 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है जो उसके साइड में बना हुआ है। आप पूरा शाम एंजॉय कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ टोक्यो है। ये 5 दिन का आइटनरी हम इस तरीके से कवर करते हैं। इसके साथ में जो आपने कहा, जो मैंने आपको बताया कि दूसरा आइटनरी 7 नाइट्स 8 डेज का है, ये जो टोक्यो का और ओसाका का सेम होता है, उसके साथ में हम वो उसमें हिरोशिमा 2 नाइट्स जोड़ते हैं, जहां आपको पता ही होगा कि हिरोशिमा जहां 1945 में एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में भी एटॉमिक डोम का प्लेस अवेलेबल है, जहां एटॉमिक डोम बनाया हो, जहां पर गिरा था, वो प्लेस आप देख सकते हो, आज भी अवेलेबल है। और उसके साथ में हिरोशिमा पीस पार्क है, पीस म्यूजियम है, पीस पार्क का म्यूजियम, और आप वहाँ पूरे टूरिस्ट के लिए, सबके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप 1 घंटा 2 घंटा कैसे गिराया, कैसे चूज किया हिरोशिमा को, क्यों फर्स्ट अमेरिका किया, कितने लोग थे, कैसे गिराया गया, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ, कैसे एटॉमिक बाद में रेन हुआ, जिसको एटॉमिक रेन, और किस तरीके से लोग मरे, कैसे वो आप पूरा ऐसा लगता है कि वो लाइव हिस्ट्री है, जो कि आज भी दिखाया जा रहा है वहाँ पे। पूरा आप ऐसा कर सकते हो कि ह्यूमन ट्रेजेडी था पूरा, और मानव जाति के लिए एक पूरा कलंक था, जो आज के डेट में जो लोगों ने एक जनरल जापानीज लोगों ने कैसे उसको टैकल किया, किस तरीके से फिर से उठ खड़े हुए, और आज जापान ने क्या बनाया, और क्या जापान 1945 से पहले था और 1945 के एटॉमिक बम गिरने के बाद, ये आप सब लाइवली आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके साथ में एक हिरोशिमा में एक आइलैंड है जिसको मियाजी मैकुजी आइलैंड कहते हैं।
और उस आइलैंड में श्राइन भी है। वहाँ ऐसा कहते हैं कि जापान में फर्स्ट टाइम समुद्र के मार्ग से जो बुद्धिस्ट लोग इंडिया से थाईलैंड होते हुए, कंबोडिया होते हुए जो वहाँ गए थे, वो पूरा उसी श्राइन में पहला उन्होंने ये लिया, शरण लिया, और वहाँ से ही बुद्धिस्ट का उन्होंने जापान में पूरा फैलाया। वो भी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिरोशिमा है, जहाँ आप क्रूज से जाना पड़ता है। आप क्रूज से हाफ सी में जाओगे, जो वहाँ एक आइलैंड पे बना हुआ है, जो आप बताए कि मियाजी आइलैंड है, और वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ खाना खा सकते हो, काफी तरह का रेस्टोरेंट। फिर हम लोग वहाँ से क्रूज से फिर से मेनलैंड पे लाते हैं। तो इस तरीके का 7 नाइट्स 8 डेज का ये आइटनरी हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा है कि अगर आपको जापान और किसी अदर कंट्री के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.globalholidays.co.in। अगर आपको जापान जाने में इंटरेस्ट है तो आप जापान में क्या क्या देखना चाहते हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें डिटेल्स भेजिए।